उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र अद्भुत बरकत नाम में आप सभी का मैं इवेंजलिस्ट अभिषेक मसीह स्वागत करता हूं। और आइए आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम के ऊपर मेडिटेट करेंगे और परमेश्वर के पवित्र कलाम में से कुछ बातों को सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं आज के वचन को प्लीज आप गंभीरता के साथ, केयरफुली और ध्यान के साथ सुने। और आज का वचन आपके हालातों को बदलने के लिए जाएगा और आज का वचन सचमुच आपके साथ बातचीत करेगा, आपके साथ बातें करेगा। परंतु जब आप परमेश्वर के कलाम को गंभीरता के साथ सुनेंगे, सीरियस लेकर सुनेंगे, तो सचमुच परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा और सचमुच परमेश्वर का वचन आपके हालातों को बदलेगा। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि एक कदम, सिर्फ एक कदम बदलाव की ओर बढ़ाएं, बदलाव की ओर लेकर जाएं। दोबारा इस टॉपिक को मैं रिपीट करना चाहता हूं कि एक कदम लें, सिर्फ एक कदम बदलाव की ओर लेकर जाएं, बदलाव की ओर लेकर जाएं, जहां भरकर जाएं। जब जब हम अपनी पवित्र कलाम में गंभीरता के साथ उसे पढ़ते हैं तो कुछ बातें सीखने को हम मिलती हैं। कभी कभी परमेश्वर अपने लोगों को हालातों में बने रहने के लिए बोलता है, खड़े रहने के लिए बोलता है और परमेश्वर स्ट्रक कर देता है। और जब मैंने बाइबल के अंदर देखा और बाइबल के बाहर जाकर देखा और कुछ लोगों की मैंने टेस्टिमनी को सुना और बाइबल में से भी कुछ लोगों के जीवन के बारे में मैंने केयरफुली, सावधानी के साथ पढ़ा, तो मुझे सीखने को मिला कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को हालातों में बने रहने के लिए बोला, बने रहने दिया, खड़े रहने दिया और स्थिर रहे। वो लोग चाहते थे कि वो अपने हालातों से बाहर आए, परेशानियों से बाहर आए। और आपके बीच भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जिन हालातों में वो बने हैं, अभी भी इन दिनों में ही वो चाहते हैं कि वो हालातों से बाहर आकर आ जाएं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ बहन भाई को मैं देखता हूं वह बंधनों में से अभी भी बाहर नहीं आ पा रहे। आपके बीच भी ऐसे लोग हैं जो लोग बीमारी के हालात में हैं, बीमारी के हालातों में फंसे हैं, खड़े हैं 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 20 साल से अधिक भी हो सकता है। वो खड़े हैं, स्थिर है, स्ट्रक है, परंतु वो बाहर आना चाहते, परंतु बाहर नहीं आ पा रहे। आपके बीच ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ऐसी जॉब नहीं है, स्ट्रगल करे हैं, अनसक्सेसफुल है, उन हालातों में बने हैं, स्ट्रक है, खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, फिर भी वो हालातों में से बाहर नहीं आ पा रहे, उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही। आपके बीच कुछ बहनें ऐसी हो सकती हैं 2 साल से, 5 साल से, 3 साल से, 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से अधिक उनकी मैरिज को हो गया है, अभी तक उनका गर्भ आशीष नहीं पा पाया, वो आशीष नहीं प्राप्त कर पाए, बच्चियों की आशीष नहीं प्राप्त कर पाए। और अभी भी वो हालात में खड़ी हैं, बांझ की हालात में खड़ी हैं बहनें, वो स्थिर हैं, वो हालातों से होकर गुजर रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके पास बच्चों की आशीष हुए, वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनके हालातों को बदले। आपके बीच कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके बिजनेस में कोई प्रमोशन नहीं, कोई क्या कह सकते हैं कि उनका बिजनेस बढ़ नहीं रहा, फिर भी वो लोग चाहते हैं कि उनका बिजनेस बढ़े, फिर भी वो लोग उन हालातों में खड़े हैं कि बिजनेस ना बनने के बावजूद भी खड़े हैं, स्ट्रक है और उन हालातों से होकर गुजर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका बिजनेस बढ़े। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो आप बीमारियों से बाहर आ जाएं, अगर आप चाहते हो बहनों आपके पास बच्चों की आशीष होए, अगर आप चाहते हो आप बंधनों से आजाद हो जाएं, अगर आप चाहते हो कि आप कर्जे के बोझ से आजाद हो जाएं, अगर चाहते हो आपके पति का जीवन बदल जाए, अगर आप चाहते हो आपके जीवन में आशीष आ जाए, बरकतें आ जाए, बंधन टूट जाए और श्राप खत्म हो जाए, आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? टेक ए 1 स्टेप फॉरवर्ड,
एक कदम आगे बढ़े बदलाव के लिए, एक निर्णय के लिए। जब आप एक निर्णय लेंगे, एक बदलाव के लिए एक स्टेप आगे लेंगे, मैं विश्वास करता हूं वो स्टेप आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। मैं विश्वास करता हूं वो स्टेप आपके जीवन में बदलाव का कारण बनेगा। मैं विश्वास करता हूं वो स्टेप आपके प्रमोशन का कारण बनेगा। मैं विश्वास करता हूं वो स्टेप आपको आपके बांझपन को क्या करेगा, दूर करेगा। वो परमेश्वर आपकी बहनों को ब्लेस करेगा अगर आप एक स्टेप खुदा में आगे बढ़ने के लिए सोचते हो। आज मसीह लोग इन समस्या से होकर गुजरे हैं, और भी लोग अन्य जातियों की समस्या से होकर गुजरे हैं, परंतु हमें एक कदम बदलाव के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं एक वंडरफुल टेस्टिमनी के थ्रू कि आप कैसे एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। मैं अमृतसर में एक सिस्टर को मिला और उस बहन के घर में गया, और मेरी वाइफ उस बहन के घर में गई। जब हम उस बहन के घर में पहुंचे, उस बहन की शादी को 8 साल हो गए थे। 8 साल के बावजूद उस बहन के पास कोई बच्चे की आशीष नहीं थी, और कुछ लोगों ने उसको बोला कि आप क्या करो, ऐसे करो कि गोद एक बच्चा लेकर उसको पालो पोसो। परंतु वो बहन चाहती थी कि मैं गोद ना लूं, बल्कि मेरा खुद का बच्चा होना चाहिए। परंतु वो उस हालातों में खड़ी है, स्ट्रक है, उस समस्या से होकर गुजर रही थी। जब मैं और मेरी वाइफ उस बहन के पास पहुंचे, उसके घर में पहुंचे, और जब हमने उस बहन के गंभीरता के साथ केयरफुली उसके दुख को देखा, परेशानी को जाना, और हमने उसको एक बात बोली, टेक वन स्टेप, बदलाव के लिए, परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए। वो बहन बोली क्या करूं मैंने बोला बहन, आप चाहते हो कि आपका बांझपन दूर हो जाए, अगर आप चाहते हो कि 8 साल से जो खुदा ने आपके जीवन में नहीं किया वो हो जाए, तो आपको एक स्टेप लेने की जरूरत है। जब हम उस बहन को पवित्र कलाम में से कुछ बातों को गंभीरता के साथ सीरियस केयरफुली समझा रहे थे, उस बहन ने अपने जीवन में वो स्टेप को लिया। आज हमें भी लेने की जरूरत है। मैंने उस बहन को बोला कि मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आपको बहन पश्चाताप की जरूरत है। उस बहन ने तौबा की थी, बात उसमें लिया था, परंतु कुछ ऐसे पाप थे जिनके कारण उसका बांझपन दूर नहीं हो रहा था। और मैं उस बहन को बोला कि बहन तुझे पश्चाताप की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मंथ में उस बहन के पास हम 2 बार अमृतसर में प्रे करने के लिए गए। 8 साल से वो बहन उन हालातों में बनी है, खड़ी है, कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि उस बहन ने अपने जीवन में पश्चाताप नहीं किया, और वन स्टेप, एक कदम आगे नहीं बढ़ी पश्चाताप के लिए, बदलाव के लिए कि मैं अपने जीवन को बदलूं। परंतु वो चाहती है कि वो उसके पास बच्चे की आशीष वो है, वो उन हालातों से बाहर आने की कोशिश कर रही है। परंतु कभी भी हम अपने बल और शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ, दान दौलत के साथ अपने हालातों से बाहर नहीं आ सकते। मैंने उस बहन को बोला आप क्या करोगे, अभी पश्चाताप करें। मैं उस बहन के लिए प्रेयर की, और उस बहन को बोला मेरे पीछे रिपीट करे, पश्चाताप करे, रिपेंट करे। जब उस बहन ने इस साल फरवरी महीने में पश्चाताप किया, और तीसरे मंथ में जाकर खुदा ने उसको ब्लेस कर दिया, उसकी बांझपन को खुदा ने दूर किया, और उसको परमेश्वर ने आज आशीष दी हुई है। ये है टेक वन स्टेप, एक कदम बदलाव के लिए आगे बढ़ना। जब हम एक कदम बदलाव के लिए आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलता जाएगा, आशीष के, बरकत के, और परमेश्वर सब बंधनों को तोड़ देगा, और परमेश्वर हमें अच्छी जॉब दे सकता है। परमेश्वर हमारे लिए बंद रास्तों को खोल सकता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें प्रमोशन दे सकता है, हमारी सीमा हद को खोल सकता है। हमारे क्या कह सकते हैं, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में घुटने टेक प्रार्थना करेंगे, एक बदलाव अपने जीवन में लेकर आएंगे, तो परमेश्वर मेरे प्यारे बहनों आपके बांझपन को भी खोल सकता है। परमेश्वर क्या करेगा, आपके पति को जीवन को बदल सकता है। आपके बच्चे नशा कर रहे हैं, आप उन हालातों में अभी भी स्थिर हैं, खड़े हैं, स्ट्रक हैं, आप चाहते हो आपके हालात बदल जाएं, आप उन हालातों से बाहर आ जाएं, तो मैं आज कहना चाहता हूं आपको, विश्वास के साथ, निश्चय के साथ आप एक स्टेप विश्वास के साथ आगे बढ़े, बदलाव लेने के लिए कोशिश करें। जब आप एक स्टेप आगे बढ़कर बदलाव लेकर आएंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में हन्ना के बारे में लिखा है।
पहला शमूएल की किताब में। उसने कई साल पहले भी प्रार्थना की थी, परंतु उसकी प्रार्थना का कोई उत्तर उसे नहीं मिला। जब उसने एक कदम बदलाव के लिए एक निर्णय लेकर परमेश्वर की हुजूरी में जाकर प्रार्थना की, तो उस दिन परमेश्वर ने और हालातों को बदल दिया। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा क्या, आते समय नेक्स्ट ईयर परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके घर एक बेटा होगा। ये है विश्वास, ये है एक कदम बदलाव के लिए आगे बढ़ना। हन्ना ने एक कदम आगे लिया, एक निर्णय लेकर एक कदम आगे लिया, और एक निर्णय क्या था कि जो बच्चा पहला मेरे घर में पैदा होगा परमेश्वर मुझे देगा, मैं खुदा की सेवा के लिए दे दूंगी। बदलाव, पहला उसकी प्रार्थना में कोई बदलाव नहीं था, पर जब उसने बदलाव प्रार्थना में किया तो खुदा ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। बहुत सारी ऐसी गवाही हैं बाइबल में जो बदलाव के लिए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में बहुत सारी स्टोरी हैं जो हमें ये सिखाती कि एक बदलाव होना बहुत जरूरी है। परंतु मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस समाज में रहते हुए लाखों ऐसी गवाही मैंने सुनी है जो लोगों ने अपने जीवन में एक निर्णय लिया, एक बदलाव के लिए। जब उन्होंने बदलाव अपने जीवन में लिया और एक निर्णय लेकर, परमेश्वर ने सचमुच उनको वैसे नहीं रहने दिया, उन हालातों में नहीं रहने दिया, उन हालातों से बाहर निकाल दिया। आज परमेश्वर हमारे लिए भी कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक वंडरफुल होस्ट टेस्टिमनी। एक मैं परमेश्वर के दास को मिला और वो एक वंडरफुल टेस्टिमनी, एक एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर रहे थे। उनकी कलीसिया में ऐसा हुआ, एक भाई था, उसकी ऑस्ट्रेलिया में 3.5 लाख रुपए सैलरी थी। जब भी वो सैलरी अपने घर में लेकर आता था, कोई तो कोई उसके परिवार में मेंबर बीमार रहता था। 80 हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते थे, इलाज कराने के लिए। कोई ऐसा दिन सूखा नहीं जाता था कि उसके पैसे बच जाएं और 80 नींद वो सो जाए, रेस्ट कर सके। एक दिन ऐसा नहीं जाता था। कभी आप बीमार, कभी उसके बच्चे बीमार, कभी उसकी पत्नी बीमार, कभी उसके पेरेंट्स बीमार। हर रोज ऐसे चलता था। कई सालों से वो उन हालातों में बना रहा, खड़ा रहा, होकर गुजरता रहा। वो दुखी हो गया, परेशान हो गया, कोशिश कर रहा कि उन हालातों से बाहर आए, इन कंडीशन से, सिचुएशन से बाहर आए, परंतु कोई मदद नहीं उसको मिल रही थी। बहुत दुखी था, परेशान था। एक दिन वो परमेश्वर के दास के पास पहुंचे, उनका नाम सुना था उन्होंने, वो चर्च में गए और परमेश्वर के दास को जाकर उन्होंने बताया कि मेरे घर में ऐसी सिचुएशन है, इन इतने बुरे हालात हैं, एक दिन सूखा नहीं जाता कि मेरा कोई परिवार का मेंबर ठीक रह पाए। हर रोज कभी मैं, कभी मेरी पत्नी, कभी मेरे बच्चे, कभी मेरे पेरेंट्स बीमार हो जाते हैं, और 3.5 लाख रुपए का पता नहीं लगता कि बीमारी के ऊपर स्पेंड हो जाते, खत्म हो जाते। परमेश्वर के दास ने उस भाई के लिए प्रार्थना की और उनको बोला कि हर संडे चर्च में आए। जब उस भाई ने हर संडे चर्च में जाना शुरू कर दिया, परमेश्वर के दास ने उसको एक गंभीरता बात सिखाई, उसको वचन परमेश्वर का पवित्र कलाम में से कुछ बातों को सिखाया। परमेश्वर के दास ने बोला, अगर तू ऐसा करेगा, परमेश्वर के वचन को पूरा करेगा, तो नेक्स्ट मंथ तू देख लेना कोई भी आपके परिवार में बीमार नहीं होगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब परमेश्वर के दास ने बताया उसको कि आपको अपनी जो आपकी कमाई के ऊपर जो 3.5 लाख रुपए के ऊपर श्राप है बीमारी का, इस श्राप को तोड़ना है। वो कैसे टूटेगा? उन्होंने बताया, आप अपनी कमाई का दिशबंध लेकर परमेश्वर के भवन में लेकर एक कदम आगे बदलाव के लिए बढ़ो। उसने वो किया जो परमेश्वर के दास ने बोला था। जब वो अपनी सैलरी के बीच से दिशबंध को निकालकर नेक्स्ट मंथ पहले महीने के पहले दिन परमेश्वर की हुजूरी में लेकर आया, एक बदलाव के स्टेप को लेकर चला, कुछ बदलाव लेने के लिए उसने ऐसा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने वैसा किया जैसे उसके परमेश्वर के दास ने बोला था। पहली तारीख को जब वो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के दास को दिशबंध देने के लिए गया, वो दिन से लेकर पूरा मंथ गुजर गया,
कोई बीमार नहीं हुआ। परमेश्वर ने किसी को बीमार होने नहीं दिया। परमेश्वर ने श्राप को खत्म कर दिया। आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जिनके पैसे बीमारियों के ऊपर लग रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक बदलाव का स्टेप लेना चाहिए, सीखना चाहिए परमेश्वर के कलाम में से। आपको मालूम बाइबल में यूना नबी हुआ, परमेश्वर ने बोला आप कहां जाओ, नीनवे शहर में जाओ, क्योंकि नीनवे शहर लोगों की बुराई मेरे सन्मुख पहुंच चुकी है, उनके पाप बढ़ चुके हैं, बुराई कर रहे हैं, वो विचार कर रहे हैं, उनके पाप बढ़ चुके हैं। और तुम जा और उनको मेरा प्रचार सुना और उनको बोल 40 दिन के बाद परमेश्वर इस नीनवे शहर को तबाह कर देगा। परंतु उसने क्या किया, नीनवे की जगह तरसीस को जाना शुरू कर दिया, जहाज की टिकट ली और चला गया। जब जहाज में वो नीचे सो रहा है और जब जहाज समुद्र के गहरेपन में जाकर चल रहा है और बाइबल में लिखा तूफान आने शुरू हो गए। जब उन्होंने उस समुद्र में उस जहाज से जो बाहरी बाहरी चीजें सी उनको फेंकना शुरू किया कि कहीं जहाज डूब ना जाए, अपने आप को बचाने की कोशिश में रहे। परंतु जब उन्होंने पर्ची डाली तो पर्ची किसके नाम की निकली, यूना नबी के नाम की निकली। वो यूना नबी को उन्होंने क्या किया, समुद्र के अंदर फेंक दिया। जब समुद्र के अंदर फेंक दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया, उसने अपना मुंह ओपन किया और मछली ने यूना नबी को अपने पेट के अंदर ले लिया। जब यूना नबी मछली के पेट में था, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन वो मछली के पेट में था। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मछली के पेट के अंदर वो पता क्या कर रहा, एक स्टेप बदलाव का ले रहा है अपने जीवन में। वो पश्चाताप कर रहा है, खुदा मैंने गलत किया, तेरे निर्णय के विरोध गया और तूने बोला कि नीनवे शहर में जाकर तू मुक्ति का प्रचार कर, पश्चाताप का प्रचार कर, बुरे राहों से मुड़ने का प्रचार कर। परंतु मैं तरसीस की ओर जा रहा था, गलत कर रहा था। तीसरे दिन मसीह ने अपना मुंह खोला और उसको नीनवे शहर के समुद्र के किनारे फेंक दिया, मुंह से बाहर निकाल दिया। वो गया और उसने जाकर प्रचार किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां के लोगों ने भी एक स्टेप आगे बदलाव कर लिया। परंतु वो क्या था ना, वो नष्ट नहीं होना चाहते थे। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुना, परमेश्वर के क्रोध के बारे जाना कि परमेश्वर इन दिनों में आकर 40 दिन के बाद नीनवे शहर को तबाह कर देगा, नाश कर देगा। और उन्होंने क्या किया, एक स्टेप, एक कदम आगे बढ़े बदलाव के लिए, पश्चाताप के लिए। और परमेश्वर ने क्या किया, अनुग्रह किया। 1,20,000 से अधिक लोगों को परमेश्वर ने क्या कर लिया, बचा लिया। ये है एक कदम बदलाव के लिए आगे बढ़ना। जब हम एक कदम बदलाव के लिए आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवन में काम करेगा। एक कदम बदलाव के लिए बढ़े, परमेश्वर आशीष देगा। एक कदम बदलाव के लिए बढ़े, परमेश्वर हालातों को बदलेगा। एक कदम बदलाव के लिए बढ़े, परमेश्वर बीमारियों से बाहर निकाल देगा। एक कदम बदलाव के लिए बढ़े, परमेश्वर आपकी बांझ कूक को ब्लेस कर देगा। एक कदम बदलाव के लिए बढ़े, परमेश्वर आपको जॉब दे देगा। एक कदम बदलाव के लिए बढ़े, परमेश्वर आपके बिजनेस की सीमा हद को खोल देगा। एक कदम बदलाव के लिए बढ़े, परमेश्वर आपको विदेशों में लेकर जाएगा। एक कदम बदलाव के लिए बढ़े और प्रार्थना करें और परमेश्वर में बने रहे और पश्चाताप करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर क्या करेगा, आपको वो आशीष देगा, वो बरकतें देगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं। खुदा इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू।